बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन रूल होता क्या है और इसका हम प्रूफ भी करेंगे। क्वेश्चन रूल ये उसकी जनरल फॉर्म हमने लिखी है कि क्वेश्चन रूल क्या होता है कि हमारे पास अगर फंक्शन एफ ऑफ जी की फॉर्म में हो, यानी कि एफ डिवाइडेड बाई जी की फॉर्म में हो, तो हम एफ़ का डेरिवेटिव लेते हैं, जी एज इट लिख देते हैं, माइनस एफ़ लिखते हैं और साथ जी का डेरिवेटिव, और नीचे जो जी हमारे पास होता है उसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। यानी कि क्या बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन एफ़ होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाला जो जी होता है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस जो ये एफ़ होता है इसे हम एज इट इज़ लिखते हैं, इंटू जो नीचे वाला जी होता है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, और जो नीचे वाला जी होता है उससे ही होल डिवाइडेड बाई जी यानी कि उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये तो इसकी सिंपल फॉर्म और जनरल फॉर्म। अब हम इसका प्रूफ करेंगे बेसिकली कि इसका प्रूफ किस तरह होता है और ये फार्मूला किस तरह जनरेट होता है। इस फार्मूला को करने से पहले हमने प्रोडक्ट रूल भी किया है, तो उसका भी थोड़ा यूज़ होगा, लेकिन वो सिंपल है। अब हम इसका जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, प्रूफ किस तरह स्टार्ट करेंगे कि दिस विल बी ईजी। इसका प्रूफ ईजी है सिंस द क्वेश्चन, यानी कि देखें हमारे पास ये बेसिकली एफ ओवर जी की फॉर्म में होगा। ये जो हमारे पास है ये बेसिकली क्या है, एफ ओवर जी की फॉर्म में। इस चीज़ को हमने एफ ओवर जी की फॉर्म से ही एक्सपेंड किया है। सो दिस विल बी इजी सिंस द क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन है एफ ओवर जी इज़ जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखें ये जो एफ ओवर जी है ये किसका प्रोडक्ट है, एफ इंटू वन ओवर जी, यानी कि एफ ओवर जी को हम लिख सकते हैं एफ एंड वन ओवर जी, यानी कि एफ इंटू वन ओवर जी। जो ये हमारे पास एफ ओवर जी है इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू वन ओवर जी। तो बेसिकली यानी कि जो क्वेश्चन एफ ओवर जी है ये प्रोडक्ट है एफ और वन ओवर जी का प्रोडक्ट है। सो टू प्रूव दैट क्वेश्चन रूल, इस क्वेश्चन रूल को प्रूव करने के लिए वो जस्ट यूज़ द प्रोडक्ट रूल। देखें क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। वी विल जस्ट यूज़ द प्रोडक्ट रूल, वी डोंट इवन यूज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि इवन यूज़ यानी कि हम जो है वो डेरिवेटिव को कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। इवन का मतलब है कि हम थोड़ा सा भी इसे यूज़ नहीं करेंगे, यानी ताकि हम डेरिवेटिव को यूज़ ही नहीं करेंगे इसको, यानी कि हम प्रोडक्ट फार्मूला लेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला से और रेसिप्रोकल फार्मूला से हम इसे प्रूव कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट वी ट्रीट द क्वेश्चन एफ ओवर जी, यानी कि क्वेश्चन एफ ओवर जी का क्या मतलब है, एफ इंटू वन ओवर जी एज ए प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड द रेसिप्रोकल ऑफ जी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ जी का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल ऑफ जी का क्या मतलब है, यानी कि वन ओवर जी। तो क्या कहता है कि वी जस्ट ट्रीट यानी कि एफ ओवर जी एज ए प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड रेसिप्रोकल ऑफ जी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वन ओवर जी, यानी कि क्या इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड द रेसिप्रोकल ऑफ जी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड रेसिप्रोकल ऑफ जी का क्या मतलब है, वन ओवर जी। तो वो वही चीज़ आ गई, यानी कि वो कहता है हम इसको डिस्कस करेंगे, वही चीज़ होगी, यानी कि एफ ओवर जी ऊपर, यानी कि एफ ओवर जी का जब हम डेरिवेटिव यानी कि इसको एक्सपेंड करना ना बेसिकली हमने, तो सबसे पहले हम उसको लिख सकते हैं, इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, यानी कि ये बेसिकली एफ ओवर जी को ही हमने एक्सपेंड किया, तो ये चीज़ आई थी। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में हमने इसे लिखना है, क्योंकि हमने अभी कहा है कि हम इसे प्रोडक्ट थ्योरम से ही प्रूव करेंगे और रेसिप्रोकल थ्योरम से। तो एफ ओवर जी को हम लिख सकते हैं एफ इंटू वन ओवर जी ऊपर, यानी कि ये डेरिवेटिव हो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। ये क्या लिखा है, नेक्स्ट अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का क्या होता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। तो वही हमने सिंपल प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट एज इट इज़ ये हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ये हमने सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया है। सही है, अगर किसी को प्रोडक्ट रूल की नहीं समझ तो वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर देंगे, उससे आप प्रोडक्ट रूल भी समझ सकते हैं। नाउ अप्लाई द रेसिप्रोकल रूल। अब इसमें हम रेसिप्रोकल रूल यानी कि वन ओवर जी आ गया हमारे पास, तो हम इस पर रेसिप्रोकल रूल अप्लाई कर देंगे सिंपल, यानी कि टू फाइंड वन ओवर जी डेरिवेटिव। तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड किया तो वो ये आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ, सिंपल हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम तो अब सिंपल सी फॉर्म है, तो वो लेने के बाद हमारे पास वही फॉर्म बैक आ गई जो हमने स्टार्टिंग में उसकी सिंपल फॉर्म पहले ही शो करवाई थी, ये वाली। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन थ्योरम जो है, ये क्वेश्चन रूल है उसका प्रूफ कि बेसिक कि हमें पता चल सके कि क्वेश्चन रूल आता कहाँ से और किस तरह आता है। ठीक है, ये है उसका रूल। अगर अभी भी
किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो या किसी भी तरह का कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपको उसका भी प्रूफ दे देंगे। सही है, तो तब तक हमने क्वेश्चन थ्योरम किया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्वेश्चन थ्योरम के बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन थ्योरम का हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रूल को हमने अप्लाई करना है। एफएससी की सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि रिलेटेड अबाउट है रिलेटेड है उसके क्वेश्चन थ्योरम के। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1। तो देखें कि ये बेसिकली फंक्शन, तो सबसे पहले हमने इसे, क्योंकि आपको पता है पिछली कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जो फंक्शन है वो हमेशा f(x) की इक्वल होता है या y के इक्वल होता है। तो y के इक्वल फंक्शन को सिंपल लेट किया। ठीक है, अब देखें ऊपर भी वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है, नीचे भी, तो ज़ाहिर बात है कि अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल लग जाएगा। क्वेश्चन रूल बेसिकली सिंपल, आपके पास क्वेश्चन रूल ये बताया हुआ है कि क्वेश्चन रूल में क्या होता है। ये बेसिकली आपके पास f/g है। ठीक है, f/g का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब देखें क्वेश्चन रूल आपको क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले f का डेरिवेटिव लेना है, जो नीचे वाला g है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, माइनस जो ये वाला फर्स्ट f है ये एज इट इज़ इनटू नीचे वाला g का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला g होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। अब देखें ये फार्मूला हम इधर लिख भी लेते हैं। ठीक है, किस तरह इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि f/g जो हमारे पास होता है, f/g का डेरिवेटिव वो किस चीज़ की इक्वल होता है, f डेरिवेटिव इंटू g और माइनस f इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका यानी कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, d/dx इंटू 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1। अब देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो अब देखें यहाँ पे हमने अप्लाई करना है ये फार्मूला ये वाला। अब देखें ये हमारे पास ऊपर ये बेसिकली हमारे पास f है। ठीक है, और ये नीचे बेसिकली हमारे पास क्या है, g है। सही है, अब देखें f का डेरिवेटिव ले लिया, ये f का डेरिवेटिव ले लिया और g साथ एज इट इज़ आ गया, माइनस ये f हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ये f है इंटू जी का डेरिवेटिव ले लिया और होल डिवाइडेड बाय जी का हमने स्क्वायर ले लिया, यानी कि जो g है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने अभी इसका क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखें dy/dx = 2x + 1 और जो हमारे पास d/dx इंटू 2x - 3 है, तो अब 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 3 आपके पास आपको बताया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0। तो 3 भी वो क्या था कांस्टेंट, उसका भी डेरिवेटिव 0, -2x + 3 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 2x + 1 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई 4x + 2 - 4x। अब देखें ये आपके पास कैंसिल हो गया 4x और 2 + 6 ओवर, तो ये 8 ओवर हमारे पास 8/2x + 1 स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन हो गया, यानी कि उस क्वेश्चन की आपको क्लैरिटी हो गई। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन रूल का, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो एक्सरसाइज 2.3 है, वही चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है जो 2.3, उसका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन रूल के ही रिलेटेड है। सही है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या स्टेटमेंट है, x² + 1 ओवर x² - 1 इंटू x²। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि उस जो भी हमारे पास फंक्शन है उसे y को लेट कर लेना है। y को लेट करने के बाद देखना है कि ऊपर भी वही वेरिएबल इन्वॉल्व है, नीचे भी वेरिएबल, अगर ऊपर भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है, नीचे भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने क्वोशिएंट थ्योरम लगाना है। अब देखें क्वोशिएंट थ्योरम क्या हमारे पास है, सिंपली हमने वही चीज़ अप्लाई की यहाँ पे। आप देखें क्वोशिएंट थ्योरम, अब क्वोशिएंट थ्योरम आपके पास क्या था कि f का डेरिवेटिव लेना है। अगेन लिख देता हूँ इधर f/g हमारे पास जो क्वोशिएंट थ्योरम है, ताकि आप लोगों को बार बार आप लोग भी बार बार इसे लिखें ताकि आप लोगों को याद रह जाए। यानी कि f/g का क्या मतलब है, इसका डेरिवेटिव का क्या मतलब है, यानी कि f का डेरिवेटिव या जो मैंने इस तरह अप्लाई किया वो ये है कि g इंटू जी एज इट इज़, नीचे वाला g इंटू f का डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज़ इंटू g का डेरिवेटिव और होल डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अब देखें वही चीज़ लिखी है, ये g एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव माइनस f का डेरिवेटिव माइनस ये f एज इट इज़ g का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया, यानी कि
एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, आप देखें इसका डेरिवेटिव क्या आ गया। अच्छा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, अब देखें डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा। क्यों पावर रूल यूज़ होगा? देखें डेरिवेटिव के ऊपर पावर भी है, ठीक है। तो पावर रूल क्या यूज़ हुआ, 2 इंटू पावर नीचे पावर में से कम, ये अब इंटू साथ एंगल का गेन डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। पावर रूल का क्या मतलब होता है? पावर रूल ये हमारे पास होता है, सबसे पहले हमने पावर रूल किया। पावर रूल पिछले लेक्चर में बताया भी था। पावर रूल ये होता है कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स और साथ एक्स पावर कोई एन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उस एन पावर को नीचे लेके आना है और एक्स एन यानी कि एन पावर को नीचे लेके, तो एन में से कम इंटू साथ जो डी बाई डी एक्स इंटू जो हमारे पास फंक्शन एक्सेस का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साथ जो आपके पास ये फंक्शन है, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एज इट इज़ इंटू इसका फंक्शन इस 2x का डेरिवेटिव अगर 2x और 1 कॉन्स्टेंट है 0 आ गया, होल डिवाइडेड बाय x, यानी कि ये आपके पास g है तो ये g का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, अब देखें 2x स्क्वायर प्लस 2 यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू, अब देखिए इसका गेन जब डेरिवेटिव लिया तो वो क्या होगा आपके पापास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 2x भी एज इट इज़ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी एज इट इज़ आएगी। अब देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब सिंपल, अब हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद ये सिंप्लीफाइंग स्टेप, सिंप्लीफाई स्टेप के बाद आपके पास क्या हो जाएगा कि देखें यहाँ से आपके पास 2x जो है वो कॉमन आ रहा है। क्यों 2x कॉमन आ रहा है? क्योंकि 2 भी सब में से सेम है। इधर देखें 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और x भी सब में कॉमन है, तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ पे आपके पास x क्यूब रहेगा, यहाँ पे x4, यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे 3 रह जाएगा, नीचे x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ तक भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पहले लेंथ हो चुका है, तो आप यहाँ तक भी जो आंसर है वो एक्यूरेट होगा। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं और अगर इसे नेक्स्ट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास आज के लिए हमने जस्ट क्वेश्चन रूल किया, उसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक आप भी इस क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस करें ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर हो तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, और ज़्यादा क्लैरिटी हो। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।